हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब, अब तो रहे नहीं, मरहूम हो गए बेचारे, तो उन्होंने अपने पोते का नाम रखा औरंगजेब। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम बदल के कुछ और रख दो, उमर रख दो, उस्मान रख दो, इब्राहिम रख दो, औरंगजेब काहे रखे हो? कहे तुमसे क्या मतलब? उनका मतलब तो नहीं है, वो तो अपना साम्राज्य लुटा दिया था, ये घर लुटा देगा। गलत नाम नहीं फॉलो करना चाहिए। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूं मुसलमानों से पूछता हूं, कैलिफ अल मामून को जानते हो? नहीं, ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते। हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाया। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है। मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि मेरा एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाता, रहीम, मुखर्जी नगर में। तो जब भी हमें पैसा वैसा कम कराना होता था तो मैं उसके सामने औरंगजेब की तारीफ कर देता था। मैं कहता था, यार रहीम भाई, औरंगजेब साहब जो थे, कुछ कहानी सुना दो उसको। टोपी सिल के पैसे से खाते थे। कहे भैया आप बहुत समझदार आदमी है भैया, कितना बिल हुआ? नहीं भैया हुआ तो 11,000 था, पर आप 8,500 दे दिए। मैंने कहा कभी स्कूल गए? कहा नहीं। तुमको कैसे पता औरंगजेब के बारे में? हजरत उमर के बारे में पता है? नहीं। मामून के बारे में पता? नहीं। तो मेरा मानना यह है कि शायद ऐसा मैं फील करता हूं कि जब देश आजाद हुआ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो शासक थे वो कुछ ज्यादा ही अपीजमेंट पे उतर आए। क्योंकि औरंगजेब से बड़ा लगाव है मुसलमानों को, बहुत सारे, सबका तो नहीं है लेकिन बहुत सारे का बहुत है। तो शायद वोट लेने के चक्कर में उन्होंने औरंगजेब को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया, और वो चीज़ उनके लिए भी भारी पड़ी, और आज मुसलमान समाज के लिए भी भारी पड़ी, और सबको परेशान करके रखी है। तो गलत चीज़ को समर्थन करना, व्यक्तिगत तौर पर वो आदमी चाहे जैसा रहा हो, बट एज अ रूलर ही इज़ अ कंप्लीट फेलियर। और ये बात उस आदमी ने अपनी लेटर में लिखा है, जो यहाँ नई दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। अपने बेटे को लिखा है उसने लेटर में, शाह आलम को, कि बेटा कभी बदतमीजों के साथ मत रहना और बेवकूफ़ों की मत सुनना। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम बेटा बच के रहना। तो ठीक है, अब मोदी जी तो सब चीज़ को सही ही कर रहे हैं, नाम वाम तो सब बदल ही रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं बदलना नहीं, रिक्लेम करना। तो रिक्लेम करने को आप सपोर्ट करते हैं? आप इलाहाबाद से ही हैं, प्रयागराज हुआ तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और ऐसा और भी हो जाना चाहिए क्या आपके हिसाब से? उनका कहना है वापस ले रहे हैं, हम थोड़ी बदल रहे हैं, वो तो था ही यही। उससे एक अच्छा फायदा ये होता है कि भाई लोकल इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है, प्रयागराज नाम के बोर्ड बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस एंगल से तो वो बहुत अच्छा है, सरकार का पैसा खर्चा होगा, भाई कहीं से तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। तो जब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो अब 1 लाख नए बोर्ड बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई डीपर एस्पेक्ट नहीं देखते आप इसमें? डीपर एस्पेक्ट ये है कि आदमी अपने कल्चर से थोड़ा और गहराई से जुड़ेगा, प्रयागराज का शब्द का मीनिंग खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जो समाज आज हिंदुस्तान का, मुझे तो नहीं लगता वो डीपर एस्पेक्ट काम करेगा। बहुत लोगों से मैंने पूछा, भैया प्रयाग शब्द कहां से आया था? योगी जी लाए थे। तो वो जो डीपर एस्पेक्ट है वो एक अवेकेंड जनरेशन के लिए होता है, तो कभी ना कभी फायदा करेगा ही करेगा शायद। तो अगर आगे भी रिक्लेम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? करे भाई, जो पावर में जो करना करे। जो पावर में, वो तो वही है ना कि जिसके हाथ में सत्ता है वो जो कह रहा है भगवान। सरकार यानी भगवान, सरकार भगवान से बदतमीजी नहीं। भगवान अगर कह रहा है कि हिंदुस्तान का नाम बदलेंगे जी, आर्यव्रत रखेंगे जी, बहुत अच्छा नाम है जी। आर्य मतलब जो सन्मार्ग पे चले, बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छा बदल लो साहब। इसलिए सन्यासी इस सिद्धांत का पालन करते हैं, अपरिग्रह, कि बाहर कुछ भी नहीं लेना, बाहर का सौंदर्य माया मिट जाएगा,
टाइटैनिक मूवी की लास्ट सीन देखना, वो बुढ़िया वो जो लॉकेट लिए रहती है बहुमूल्य, फेंक देती है अटलांटिक में। जवानी का सौंदर्य और बुढ़ापा, इसीलिए साधना जवानी का विषय है। यही दरवाजे हैं। मतलब आप सोच कर देखो, सिर्फ इमेजिन करके देखो, आप सिर्फ मजा लेने के लिए किसी जीव के पूंछ में पटाखा बांधेंगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। न ये पंडित है, न ये पुरोहित है, न ये मौलाना है, न ये पादरी है। चित्त का निरोध कर चुके, विकारों से रहित है, बाहर का आनंद ले रहे हैं और अंदर का भोग कर रहे हैं। सोचो यार, धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। माटी के पुतले तुझको किसका गुमान है, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। कुछ कमाना चाहते हो ना, इन सब चीजों ने समाज को बर्बाद किया, व्यक्ति को बर्बाद किया, परिवारों को बर्बाद किया। बहुत भुक्तभोगी हैं इसके, बहुत भुक्तभोगियों की एक लंबी कतार है, और आज इन सब का बोलबाला है। ये बार कहने की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन कौन से खेल आ गए हैं जुए के रूप में। अभिनेता और खिलाड़ी उसका प्रचार कर रहे हैं। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। शिवा भाई, इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। छम्मा 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 शुरू करो। राजस्थान योद्धाओं का देश है। अनारकली का डांस चल रहा है आगरा। हर बार इस बात को रिपीट करता हूं, हर लेक्चर में इस बात को रिपीट करता हूं कि सरकार, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती, और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो देखकर सीखा जाए। समझदारी। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, इस बात पर मैं हमेशा समर्थन करता हूं। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आदमी है। औरंगजेब का जो सबसे खास दोस्त है वो है जय सिंह। इतिहास पढ़ो। औरंगजेब ने अपने भाई दारा को माफ नहीं किया, महाराजा जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह दारा शिकोह के खेमे में थे जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जाओ पढ़ो इतिहास। सिर्फ किसी को गाली देने से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उसने जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह मरे, फिर राठौरों से झगड़ा हो गया इंदर सिंह को लेकर। शिवाजी के खिलाफ जो दक्षिण में उसने दक्कन में आर्मी भेजी, दिलेर खान को उसने कभी पूरा चार्ज नहीं दिया। शाइस्ता खान उसका रिश्तेदार, उसको कभी चार्ज नहीं दिया पूरा, लेकिन जयसिंह को उसने पूरा चार्ज दिया। शिवाजी को दक्कन से कौन लाया औरंगजेब से मिलाने? जयसिंह। लेकिन औरंगजेब में शासक का दिमाग नहीं है, यही उसकी कमी है। औरंगजेब में या तो बहुत गुस्सा है एक आम आदमी की तरह, और या तो बहुत प्रेम है एक आम आदमी की तरह, और दोनों खतरनाक है। इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। मुसलमान उसको मुसलमान के रूप में देखते हैं। भैया 3 बजे सुबह उठता था, तो हमारा ड्राइवर भी 3 बजे उठता है सुबह, तो अपनी गाड़ी उसको दान कर दें। 3 बजे सुबह उठना अच्छी बात है।
बड़े सारे मंदिर के पुजारी उठते हैं 3 बजे सुबह, बड़े सारे मस्जिद के मौलाना उठते हैं 3 बजे सुबह, तो सबको राजा बना दोगे? हिंदू उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं। वो बेचारा जिंदगी भर परेशान रहा, जब तक जिंदा रहा, बाद में इतिहास ने उसको परेशान कर रखा है। उसकी कमी क्या है? मैं किस बात पे चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा यह कर रहा हूं कि राजा के लिए समझदार होना जरूरी है। अकबर देखो, अकबर अब जो भी दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली में उसको गुजरात पर कब्जा करना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में क्या है? राजस्थान। और राजस्थान योद्धाओं का देश है, युद्ध खेल है वहां पे, खेल। और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। अकबर दिमाग की बात कर रहा था, समझदारी का क्या रोल। अब अकबर को दिल्ली में बैठा उसे गुजरात पर कब्जा करना है। दिल्ली गुजरात के बीच में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत है, राजपूतों का खेल लड़ाई। आओ तो अब राजपूतों से लड़ना है, और राजपूतों ने सबका जीना हराम कर दिया। इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन का, सबको पानी पिलाया राजपूतों ने, जी भर के पिलाया। अलाउद्दीन तो धोखे से जीता ना, वो तो कहता भी है। जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ, ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले सरकार इनको 2 चीज चाहिए। बोले बताओ? बोले सरकार एक तो इनको चाहिए इज्जत। अरे बोला बोरे में भर के दे दो यार, इज्जत कौन सा पैसा लगता, दे दो इज्जत, दो इनको खूब भर भर के इज्जत दो। और बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले सरकार दूसरा इनको लड़ाई करना है, युद्ध इनका खेल है सर। बोले बहुत बढ़िया यार, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बनाया गया काबुल का सूबेदार। एक तरफ अफगानी डिस्टर्ब और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है आगरा में। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। और पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब बीरबल और अकबर जाम पे जाम लड़ा रहे हैं, राणा उधर लड़ रहे हैं। यह है समझदारी। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? औरंगजेब शिवाजी से झगड़ा कर लिए, शिवाजी से। अकबर रहा होता ना 1666 में, जब शिवाजी आगरा आए थे ना, गले लगा लेता तुरंत उठ के, आखा शिवा भाई लगा लेता कि हमारे शार्प शूटर हैं दक्कन से। पर्सनल कमरे में ले आता अपने, चलिए कमरे में बिठाओ ले चल के। और बताइए, स्कॉच विस्की, अनारकली को बुलाओ, छम्मा 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 शुरू करो। समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक चीज जरूरी है, इसीलिए हर आदमी, बहुत लोग आते तैयारी करने, बड़ा एक से एक लंबरदार, तीरंदाज, तैमूर, लेम, मंगोल, चंगेज खान, वापस चले आते और साधारण से लड़के रैंक लगा लेते हैं। अकबर का व्यक्तित्व बड़ा मजबूत है, औरंगजेब का व्यक्तित्व बहुत कमजोर है। मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि दोनों ही मुसलमान हैं और एक को लोग निग्लेक्ट करते हैं। उसके पास इतनी अचीवमेंट है, इतनी, अकबर के पास। अकबर जिस वक्त हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठ रहा 1556, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हालांकि औरंगजेब जिस वक्त हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठा, चुनौतियां वहां भी हैं, चुनौतियां हैं औरंगजेब के सामने, लेकिन साम्राज्य स्थापित है। हिंदुस्तान में मुगलों का दबदबा है। 1659
1556 मुगल विदेशी है, मुगल विदेशी है, बस दिल्ली आगरा उनके पास है। अर्थव्यवस्था, राजनीति सब बिखरा पड़ा हुआ है। और 1556 से उस आदमी ने जो कहानी शुरू की, इतना ताकतवर साम्राज्य पैदा कर दिया कि जहांगीर को कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार, हर बार इस बात को रिपीट करता हूं, हर लेक्चर में इस बात को रिपीट करता हूं कि सरकार इधर देखो, किधर देख रहे हो? बरसात में घर जलता हुआ देख रहे हो? सरकार इधर देखो, किधर देख रहे हो? ध्यान करो, योग करो।